गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप अगर आरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई और या सिलेक्शन कंट्रोल कोई भी कर रहे हैं तो आप इन 25 क्वेश्चनों को, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट मैं इसको कंप्लीट करूंगा 2 हफ्ते के अंदर। 2 हफ्ते के अंदर मतलब कि आज तो मैं आपको 50 दे ही दूंगा। ठीक है, आज रात तक मैं आपको 50 दे दूंगा और 50 जो है नेक्स्ट वीक रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब जैमने स्टडी चैनल पर जो सब्सक्राइब कीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहा हूँ तो आप उसको जरूर परचेस कीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प होगी, जिससे मेरा फाइनेंस थोड़ी सी ग्रोथ होगा और मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। बताइए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? कोई भी अगर ऊपर उठाया गया हथौड़ा है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है? अगर पापा ने अपना हाथ उठाया आपको मारने के लिए तो पापा के पास अभी जो हाथ ऊपर उठा हुआ है उसमें क्या है भैया? क्या है? क्या है उसमें? स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, ये किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा, जो भी ऊर्जा उसमें पावर जनरेट हो गई है, उस वस्तु का निकाय में स्थित ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी भैया? एक्स तरंगे जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल में चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन तरंगों की परिसर 10⁻⁴ मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परिवर्तित किरण क्या होगी? क्या होगी भैया? मुख्य फोकस के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर तो क्या होगी? मुख्य फोकस के समांतर। मैं अगर कहूं आपसे, एक मिनट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये आपतित किरण, यहाँ पे आपका ये फोकस, ये आपका फोकस लगा हुआ है, ये आपका फोकस लगा हुआ है और ये आपका एक लगा हुआ है। ये आपका पी यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये सी जा रहा है, तो ये यहाँ से जाएगा, ये टकराएगा, ये किधर जाएगा? किधर जाएगा? ठीक है, अगर ये टकरा रहा है तो ये किधर जाएगा? किधर जाएगा? तो यही पूछ रहा है आपसे कि किरण कहाँ से गुजरेंगे? मुख्य फोकस, मुख्य जो ये फोकस है एफ, ये जो मुख्य फोकस है एफ, यहाँ से गुजरेगी। एक लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? एक लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या होता है? टी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। टी बराबर क्या होता है? 1/f। लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापते हैं। इसे डी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। क्या किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने वाला केवल एक मार्ग होता है? केवल एक मार्ग होता है, बताइए। क्या किसी परिपथ में विद्युत प्रभावित होने वाला केवल एक मार्ग, श्रेणी क्रम में होते हैं, उसमें केवल एक मार्ग होता है। श्रेणी क्रम में जो होता है उसमें केवल एक मार्ग होता है। जैसे मैं कहूँ बराबर बराबर जोड़ों में होता है। जैसे मैं कहूँ कि R1, R2, R3, मैं कहूँ कि एक परिपथ में 3 ओम के 3 श्रेणी क्रम में विद्युत हैं, तो कितना होगा? 3 3 9 हो जाएगा श्रेणी क्रम में, वो आपस में जुड़ जाते हैं। कह रहा है कि 120 वाट लैंप प्रतिदिन 8 घंटे जलता है। कितना? 8 घंटे जलता है और एक दिन में प्रयुक्त ऊर्जा यूनिट की गणना करें। तो प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है? वाट गुणे प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है? बराबर, मैं कहूँ प्रयुक्त बराबर आपका होता है वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन क्या होगा? 1000। कितना जल रहा है भैया? 120 जल रहा है। किस पर जल रहा है? 8। और कितना एक दिन में जल रहा है? एक दिन में 1000। 1000 करेंगे, अब कितना आ जाएगा भैया? 12/96। 12/1000 है ना भाई? 1000 सॉरी, 12/96 कितना हो जाएगा? 960। 960 अपन 1000। 1000 जीरो से जीरो आपका कितना हो जाएगा? डबल जीरो, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 0.0। कितना आ जाएगा आपका? 0.96 यूनिट्स। नहीं है? नेक्स्ट, क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है? क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती है। पृथ्वी सतह के नीचे
फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह के नीचे गर्मी फंसी है उसे क्या कहते हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भू के गर्भ में जो ताप उत्पन्न है या जो संग्रहित है उसे भूतापीय ऊर्जा ही कहते हैं। नेक्स्ट, किसकी कोशिकाओं में कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? किसकी कोशिकाएं होती है जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? और ये पौधों में होती है, ठीक है, पौधों में होता है। पौधों के लचीलेपन में पौधों के लचीलेपन की गुण स्थायी ऊतक, जैसे हम बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, पोलेनकाइमा जैसे बोला जाता है, ठीक है, क्या होती है? ये पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन आता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, ठीक है। यह ऊतक एपिडर्मिस से नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिका जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी होती है? यकृत के उपचार अध्ययन संबंधित शाखा कौन सी होती है? ठीक है, हेप्टोलॉजी कहीं है। हेप्टोलॉजी यकृत संबंधित होता है, ठीक है। जैसे कि पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय, पैनक्रियास, उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। हेकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? हेकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? अल्सर, जो वैध ऋषि का अल्सर लो, अल्सर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जेरियोटिक्स के अंतर्गत क्या होता है? जेरियोटिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों, ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य के देखभाल का अध्ययन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जिनकी संरचना क्या कहलाती है? फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जिनकी संरचना क्या कहलाती है? जहां गैस का विनिमय होता है। कुपिकाएं या पक्षमाभ या श्वसनी या श्वासनली? क्वेश्चन नंबर 11, इसको कुपिकाएं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, शरीर की वो कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? एंजाइम और हार्मोन, अग्नाशय, पैनक्रियास, ठीक, कौन करती है? पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट मैं कहूं तो आपको 30 नंबर पॉइंट बताना है। 30 नंबर पॉइंट बताना है भाई। किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? 30 नंबर पॉइंट बताइए, किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? कॉड लिवर मछली के तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस का होता है? 40 नंबर क्वेश्चन बताइए। वेरिसेला वायरस का कारण होता है चेचक। किस पादप समूह में फल के अंदर मौजूद बीज मौजूद होते हैं? फल के अंदर मौजूद बीज अनावृत बेजी या आवृत बेजी? ये सिंपल सा मैंने आपको बताया था, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत नहीं होता, ठीक है। जीव विज्ञान में कोशिकाओं की ऊर्जा स्रोत एनर्जी कैसी होती है? एनर्जी करेंसी होती है भाई, पूछिए बताइए कौन सा है? जीव विज्ञान की कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत कौन सा है जिसे एनर्जी करेंसी बोलते हैं? एटीपी, एटीपी, एटीपी है ना, एडिनोसिस डाइफॉस्फेट, एटीपी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक या फिर जेम्स वॉटसन या फ्रेडरिक मिशर या अल्बर्ट कोशर? किसने किया था सबसे पहले? किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। देखिए डीएनए कि सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने अलग किया था। डीएनए जीवित कोशिकाओं के सूक्ष्म में पाया जाता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन नामक 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट बताइए, क्लेवियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गित किया था? क्लेवियर स्मिथ ने, 18 नंबर क्वेश्चन, कितने जगत में? 6 जगत में वर्गित किया था। और 6 जगत कौन कौन से थे भैया? देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 जगत एनिमेलिया थे, एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांटे, कोमिस्ट्रा और बैक्टीरिया। किसने? क्लेवियर स्मिथ ने। कितने प्रकार के? 6 प्रकार, एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांटे और कोमिस्ट्रा, बैक्टीरिया। कैल्विन का कैल्शियम का परमाणु, कैल्विन कह रहा हूं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है बताइए? सी कितना होगा? 20 होता है भाई, 20 है कहीं? 20। इसके परमाणु भार द्रव्यमान कितना होता है? 14.48। इसकी खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी, हम्फ्री डेवी ने की थी। कौन सी विधि जल को पिंकल जल से अलग करती है? कौन सी विधि जल को पिंकल जल से अलग करती है? पिंकल मतलब होता है कीचड़ युक्त, जो कीचड़ में पूजित होता है। कौन सी विधि? निषेधन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होती है, उसको अलग करती है।
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? 21 स्वर्ण सोना पर उन्होंने अल्फा कण दी। देखिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकरण का प्रयोग किया था, जो कि किसी परमाणु के केंद्रक नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इसका प्रयोग उन्होंने स्वर्ण की धातु की पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपण किया था। उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी से पार चले जाते हैं और कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी को पार नहीं कर टकराकर वापस उसी दिशा में आते हैं। उन्होंने परमाणु के नाभिक का पता चलाया। प्रोटियम, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है। देखिए प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन मिलता है। इसमें हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। इसे हाइड्रोजन परमाणु के एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा परिचालित एकल प्रोटॉन के प्रोटियम कहा जाता है। क्या ZnO प्लस C ZnO C अपक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? कह रहा है Zn का अपचयन हो रहा है, साफ दिख रहा है भैया, Zn का अपचयन हो रहा है, क्योंकि O तो इधर आ गया ना भैया, Zn का अपचयन हो रहा है। और ये किससे कारण? कार्बन के ऑक्साइड कारण हो रहा है। अम्लों और क्षारों को दोनों के साथ प्रतिक्रिया करने वाले ऑक्साइड कहलाते हैं, बताइए। 24 देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं इसे, अम्लीय और क्षारों को दो प्रकार के व्यवहार का प्रकट करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO3 इसको उदाहरण है, ZnO इसको उदाहरण है। सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है? सबसे सरल अल्कोहल कौन सा? दैट्स 25 नंबर क्वेश्चन, दैट्स लास्ट क्वेश्चन। सबसे सरल अल्कोहल कौन सा भैया? मेथनॉल है सबसे सरल अल्कोहल। देखिए मेथनॉल CH3OH सबसे सरल अल्कोहल है। यह लकड़ी की भंजक अवशोषण द्वारा प्राप्त किया था। इसके लिए से कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। यह एक रंगहीन, ज्वलनहीन तथा उदासीन द्रव्य है। इसमें अधिक विषैला द्रव्य है, जिससे पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो सकता है, अंधा या पागल हो सकता है मेथनॉल पीने से। तो थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 खत्म हो गया। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं भैया। आप चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, और एक व्यक्ति को जो जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में।